उत्तराखंड के एक घने जंगल में स्थित था नीलकंठ आश्रम, जहां एक तेजस्वी और सुंदर साधु स्वामी अवधेशानंद अपने ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। 28 वर्ष का वह साधु, जिसे देख महिलाएं भी मंत्रमुग्ध हो जाती थीं, लेकिन उसका मन संयम में बंधा हुआ था। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जंगल से गुजरती एक रथ यात्रा में राजकुमारी श्रेया घायल अवस्था में आश्रम पहुंची। साधु अवधेशानंद ने उसकी मरहम पट्टी की, उसकी सेवा की और कुछ दिन उसे वहीं आश्रय दिया। राजकुमारी उसकी सेवा, शांति और सरलता से प्रभावित होकर उससे प्रेम करने लगी, पर वह जानती थी कि एक साधु के लिए प्रेम वर्जित है। श्रेया, स्वामी जी, क्या आपके हृदय में कोई भावनाएं नहीं उठती? क्या आप में कोई मोह शेष नहीं? अवधेशानंद शांत भाव से। राजकुमारी, भावनाएं तो उठती हैं, पर उन्हें देखकर ही निर्विकार होना साधना है। पर श्रेया ने प्रण लिया कि वह इस प्रेम को त्याग नहीं, बल्कि समर्पण में बदलेगी। 3 महीने बाद पास के गांव से एक विधवा स्त्री रुक्मिणी अपनी बीमार बेटी को लेकर आई। बेटी को ज्वर था और गांव में कोई वैद्य नहीं था। स्वामी जी ने औषधीय जड़ी बूटियों से उसका उपचार किया। रुक्मिणी अपने जीवन में पहली बार किसी पुरुष के स्नेहपूर्ण व्यवहार से पिघल गई। वह रोज आश्रम आने लगी। रुक्मिणी, आपका स्पर्श, आपका शांत चेहरा मुझे जीवन का नया अर्थ देता है। क्या एक विधवा को प्रेम की अनुमति है, स्वामी जी? अवधेशानंद, तुम्हारा प्रेम पवित्र है, पर मेरा व्रत मुझे बांधे हुए है। इस संबंध में एक पवित्र आकर्षण था। साधु का हृदय विचलित होने लगा था। एक दिन एक प्रसिद्ध नर्तकी चंद्रमुखी, जो वैराग्य की खोज में थी, स्वामी अवधेशानंद के पास आई। उसने कहा, स्वामी जी, पुरुषों ने मुझे वस्तु समझा, पर आप में एक अद्भुत ऊर्जा है। क्या आप मुझे अपनाकर मेरे भीतर का प्रेम स्वीकार सकते हैं? अवधेशानंद, तुम मोह नहीं, आत्मा हो, पर मैं शरीर नहीं, साधना में लीन हूं। पर चंद्रमुखी ने नृत्य करते हुए उसे दिखा दिया कि प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। वह बिना छुए भी साधु को स्पर्श कर गई। उस रात साधु ने अपने भीतर एक तूफान महसूस किया। तीनों स्त्रियां प्रेम की प्रतिमूर्ति थीं, एक शाही, एक साधारण और एक तिरस्कृत समाज की। पर उनके प्रेम में त्याग था, समर्पण था, और साधु के मन में अब एक मंथन चल रहा था। अवधेशानंद ध्यान में, क्या मेरा जीवन तप के लिए है या प्रेम के लिए? क्या इन तीनों के प्रेम ने मेरी साधना को भंग किया या पूर्ण किया? साधु ने तीनों को बुलाया और कहा, श्रेया, रुक्मिणी, चंद्रमुखी, तुम तीनों मेरे जीवन की वह धारा हो जो मुझे तप की सीमा से प्रेम की गहराई में ले आई। अब मैं व्रत तो नहीं तोड़ूंगा, लेकिन एक नया मार्ग अपनाऊंगा। उसने तीनों स्त्रियों के लिए अलग अलग आश्रम बनवाए। श्रेया को शिक्षिका बनाकर स्त्रियों के लिए विद्याश्रम दिया। रुक्मिणी को आचार्य बना महिलाओं के पुनर्विवाह और गरिमा के लिए अभियान सौंपा। चंद्रमुखी के लिए संगीत व कला केंद्र खोला, जिससे वह नारी सम्मान का प्रतीक बने। स्वामी अवधेशानंद अब न केवल साधु थे, बल्कि प्रेम, सेवा और समाज सुधार के पथ पर अग्रसर थे। प्रेम वासना नहीं, त्याग है। प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति है। साधु ने प्रेम को अपनाया, शरीर से नहीं, आत्मा से। तीनों महिलाएं भी उस प्रेम को जीवन भर अपने भीतर संजोए रहीं। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।